श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2023 का महीना क्या शुभ फल लेकर आ रहा है और कौन से उपाय करके मार्च के महीने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाइएगा जिससे आपको नए आने वाले वीडियोस का समय पर पता चल जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्थान जो होता है वो हृदय में होता है। इसके कारक ग्रह होते हैं चंद्रदेव और जल तत्व के प्रधान ये राशि होती है और केकड़ा इनका प्रतीक होता है। ये स्वभाव से काफी कोमल हृदय के होते हैं, काफी मूडी और भावुक होते हैं और ये यात्राओं के शौकीन होते हैं। हालांकि अच्छे निर्णय लेने के लिए काफी इनमें अच्छी स्किल होती है, यानी जटिल से जटिल डिसीजन भी ये सोच समझ कर लेते हैं और कठिन कार्यों को बड़ी आसानी से ये पूरा कर लेते हैं। जिस तरह से 9 ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं पहले उसको जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के चौथे भाव में केतु देव विराजमान हैं और आपके 8वें भाव में है सूर्य, शनि और बुध के साथ। आपके भाग्य स्थान यानी 9वें भाव में गुरुदेव शुक्रदेव के साथ बैठे हैं और 10वें भाव में बैठे हैं राहु देव। आपके 11वें यानी इच्छा पूर्ति स्थान में बैठे हैं मंगल देव। तो इन सभी ग्रहों का आपके पूरे महीने के राशिफल पर क्या असर पड़ेगा, क्या आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, अगर बात करें आपके करियर की तो देखिए करियर स्थान में आपके राहु देव बैठे हुए हैं और इच्छा पूर्ति में जो मंगल देव बैठे हुए हैं। तो आपके करियर में आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन राहु देव आपको इस तरह से भटका रहे हैं कि मैं ये कर लूं अच्छा है या मैं वो कर लूं अच्छा है। तो देखिए, ये स्थिति आपकी 13 मार्च के बाद सही हो पाएगी। हालांकि करियर में लाभ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको एक जगह फोकस होकर काम करना पड़ेगा और 16 मार्च से पहले आपको काम में मेहनत भी करनी पड़ेगी और मेहनत से प्रमोशन भी मिल सकता है। 16 मार्च के बाद जब मंगल देव आपके 12वें भाव में जाएंगे तो आपको अगर धन लाभ हुआ है तो उसके खर्चे की तैयारी कर लेना, क्योंकि धन का खर्च भी आपका मार्च के अंतिम 15 दिनों में काफी रहने वाला है। और जहां आप काम करते हैं वर्क प्लेस पर, वहां आपको थोड़ी सी राजनीति दिखाई देगी। तो आपको सक्सेस पाने के लिए, चाहे आपका व्यापार हो या फिर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहां पे जो भी मेहनत करनी है आपको 16 मार्च से पहले फोकस होके करनी है। लाभ के रूप में आपको प्रमोशन मिलेंगे, व्यवसाय में आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन उसके बाद जो खर्चा होगा उसको आपको मैनेज करना है अपनी अच्छी योजना बना के, क्योंकि आपके काम में है जो थोड़ी बहुत गलतियां होने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और थोड़ी शत्रु बाधा दिखाई दे रही है। तो आपको अपने वर्क प्लेस पर अपने वरिष्ठों यानी अपने सीनियर्स के साथ सद्भावना के साथ पेश आना है, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा पर भी आंच आती दिखाई दे रही है। व्यापारियों के लिए इस पूरे महीने उनको अपने व्यापार में कंपटीशन बहुत मिलेगा। हालांकि महीने के मध्य में आपको मुनाफा भी काफी अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकता है, जो कि आपके आगे होने वाले खर्चों के लिए पर्याप्त रहेगा। अब आइए जानते हैं आपके आर्थिक क्षेत्र के बारे में, यानी धन लाभ के बारे में। तो देखिए, कर्क राशि वालों के लिए मार्च के महीने में, तो देखिए मार्च 2023 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए पैसे के लिहाज से मिला जुला रहेगा। आपको अपने पैसे के मामले में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कोई भी अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं, कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, तो शुरू के 15 दिनों तक आप ना ही लगाएं तो बेहतर है। इससे आपको थोड़ा बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हालांकि महीने के अंतिम 15 दिनों में आपको अधिक धन प्राप्त होगा, जिसको आप कहीं ना कहीं लगाने का सोचेंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोचेंगे, जिससे आपको महीने के अंतिम दिनों में काफी अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। बात करें आपकी हेल्थ की, तो देखिए 8वें भाव में आपके शनि देव, सूर्य देव और बुध देव साथ बैठे हैं। तो अष्टम का जो सूर्य है आपको सिर दर्द की परेशानी दे सकता है, आपकी इम्यूनिटी वीक कर सकता है। और अगर बात करें तो महीने की 16, 17, 19, 20 और 29 तारीखों को आपको कुछ अपने स्वास्थ्य के लिए ज्यादा ही सचेत रहने की जरूरत है। इन दिनों में आपको किसी इन्फेक्शन से बचना है, क्योंकि जब अष्टम सूर्य के साथ अष्टम चंद्र भी हो जाएंगे तो आपकी हेल्थ को कोई पुरानी प्रॉब्लम भी परेशान कर सकती है।
तो आपको अपने पेट का ख्याल रखना है और यात्राएं जब भी करें, यात्राओं में आपको काफ़ी ताज़ा और साफ भोजन खाना चाहिए, क्योंकि पेट की दिक्कतें इस दौरान दिखाई दे रही हैं। आपकी हेल्थ में कुछ टेंशन्स हैं, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं या किसी बात को लेकर आप बैठे रहते हैं, उस बात को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपके अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा पनप रहा है। इस एग्रेशन, इस गुस्से को आप ज़्यादा देर सोचिए नहीं, क्योंकि आपकी जो ओवर थिंकिंग है आपको टेंशन दे रही है, सिर दर्द दे रही है, जिससे आपकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो आंखों की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अष्टम बुध के कारण आपको दांतों में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो इसका आपको बेहद ध्यान देना चाहिए। यानी स्वास्थ्य में आपको इस महीने बिल्कुल लापरवाही नहीं रखनी है, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान देना है और डॉक्टर से समय समय पर राय लेनी है। अगर बात करें मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ की, आपके वैवाहिक जीवन की, तो देखिए लव लाइफ में शुरू के 15 दिनों में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई दे रही है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ विवाद झगड़े आपके और आपके लव लाइफ के बीच में हो रहे हैं। 8वें घर में शनि की जो प्रतिकूल स्थिति है, उसके कारण आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी हो रहा है। आपको अपना गुस्सा छोड़ना पड़ेगा। हालांकि आपका साथी जो है उसमें भी आपके बराबर ही गुस्सा है, यानी दोनों का जो अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा है, इसकी वजह से दोनों में जिद आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा। आप दोनों किसी बात पर भी समझौता करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। छोटी छोटी बातों को आपको मुद्दा नहीं बनाना है, जिद्दी नहीं बनना है, आपस में तालमेल बनाए रखना है और गलत फहमी से आपको बचना है, क्योंकि छोटी मोटी बातों पर गलत फहमी भी दिखाई दे रही है। और चूंकि कर्क राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो उनको काफी संभल के रहना पड़ेगा अपनी लव लाइफ में। हालांकि विवाहित जो लोग हैं उनकी बात करें, आपके लिए समय फिर भी थोड़ा सा अनुकूल है। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं, तो आपस में तालमेल बिठाकर आपको इस महीने चलना है, नहीं तो छोटी सी बात भी राई का पहाड़ बन सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक और कुटुंब जीवन की। तो शुरू के 15 दिन जब सूर्य देव आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो परिवार में आपको कष्ट कलह दिखाई देगी, आपको थोड़ी बहुत असफलताएं मिलेंगी और परेशानी के कारण आपको मानसिक टेंशन भी रहेगी। और देव गुरु बृहस्पति के 9वें भाव में होने से आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा और आपको मेहनत का भी पूरा फल मिलेगा। यानी महीने के अंतिम 15 दिन आपके लिए सक्सेस प्राप्त करने के लिए अच्छे रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कोई भी करियर संबंधी निर्णय लेने के लिए 13 मार्च से पहले का समय उचित रहेगा। आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसके लिए फीस भरना चाहते हैं, तो आपको 15 मार्च से पहले ही ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपकी एकाग्रता और फोकस में कमी होगी या फिर आपके एडमिशन में अड़चने आएंगी। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या उनका रिजल्ट आ रहा है तो 15 मार्च से पहले आएगा, तो मंगल देव जो आपके 11th हाउस में हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आपकी शिक्षा के स्वामी 11th हाउस यानी आपकी इच्छा पूर्ति में बैठे हैं, तो आपकी शिक्षा संबंधी इच्छाएं पूरी करेंगे वो 15 मार्च से पहले। तो अब जानते हैं आपको करियर में, शिक्षा में, लव लाइफ में किस तरह से लाभ प्राप्त होगा। कुछ उपाय जान लेते हैं। तो सबसे पहला उपाय है आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना। आप नियमित रूप से एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः इसका प्रतिदिन 21 बार जाप करें। सोमवार के दिन किसी भी गरीब को भोजन का दान करें और गुरुवार को गाय को एक रोटी खिलाएं चने की दाल रख के। तो ये उपाय करिए और मार्च के महीने को हंसी खुशी बिताइए। ऐसे ही जानकारीपूर्ण और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों।